और इस बीच एक बड़ी खबर है। गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं और कल श्रीनगर एयरबेस भी राजनाथ सिंह गए थे। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा। गुजरात के भुज एयरबेस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के में मिली सफलता के बाद जवानों का हौसला बढ़ाने यहां पर पहुंचे। वायुसेना प्रमुख भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद है। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कल श्रीनगर एयरबेस राजनाथ सिंह पहुंचे थे। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक आज की तस्वीरें, भुज एयरबेस गुजरात की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आज की ये तस्वीरें और कल की तस्वीरें आप देखिए। श्रीनगर एयरबेस जब पहुंचे थे, यहां जवानों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के बाद लगातार जवानों से मिलकर उनका हौसला अफजाई यहां पर कर रहे हैं। तो भुज एयरबेस पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज और कल की ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जजवार छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण दंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबे एक बड़े खबर के संग। अभनपुर ले बड़े खबर है, जहां पतिया पत्नी ऊपर डंडा ले हमला कर पत्नी की हालत गंभीर है। रायपुर रेफर करेंगे। पुलिस आरोपी पति ला हिरासत में ले ले। अभनपुर थाना क्षेत्र के खोरपा भटगांव के ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन। पतिया पत्नी ऊपर डंडा ले हमला कर दी। पत्नी की हालत गंभीर है। बोला रायपुर रेफर करेंगे है। पतिला हिरासत में पुलिस ले ले। अभनपुर थाना क्षेत्र के कोरपा भटगांव की ये घटना है। नीरज हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़े थे। नीरज, का चीज लेके पूरा विवाद हो रही, इसका अपडेट ये खबर में। जी देखो, पूरा मामला जो है वह अभनपुर थाना क्षेत्र के गांव खोरपा भटगांव के बताए जाते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपन पत्नी को जो डंडा से ताबड़तोड़ जो है कई वार कर रहे थे। हमला के कारण जब पता करेगी तो पता चला कि कोई मामूली जो है 100-200 रुपए के कुछ छोटे से विवाद रही थे, जेकर पर वो महिला से पैसा वैसा के कुछ मांग करी तो महिला वाला पैसे दे पाई। एक नाम से ऐसा पूरा विवाद हो गया। गांव वाला हम बताते, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि तभी हो पाई जब पुलिस पूरा जांच लग रही। हालांकि पति ने जो है हिरासत में ले जा चुके हैं, पुलिस हिरासत में ले ले और मामला की पूरा जांच करते। महिला के जो तबियत है वो अधिक गंभीर है कि वो तत्काल जो है रायपुर के मिकाहारा में जो है वो रेफर करेंगे है। अभी होकर वहाँ इलाज जारी है और साथ ही पुलिस हिरासत में लेकर आरोपी ला पूछताछ जारी। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। सूरजपुर ले एक बड़े खबर, जहां नौकरी लगाए के नाव में ठगी के मामला अगुआ है। 2 लोगों ने 10 लाख की ठगी करे के आरोप है। आदिवासी उत्थान संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। पीएचई विभाग के लेखापाल ऊपर गलो एफआईआर दर्ज करेंगे। कोतवाली पुलिस कार्रवाई करे। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। सूरजपुर ले नौकरी लगाए के नाव में ठगी के मामला अगुआ है। 2 लोगों ने 10 लाख रुपए की ठगी करे के आरोप है। आदिवासी उत्थान संस्थान के प्रदेश के लेखापाल ऊपर गलो एफआईआर दर्ज करेंगे। कोतवाली पुलिस कार्रवाई करे। धमतरी जिला में नक्सल विरोधी कार्रवाई सलग जारी है। बुधवार मझनिया जिला पुलिस बल और डीआरजी के टीम ला एक बड़े सफलता मिले हैं। खल्लारी थाना क्षेत्र के चमेदा के जंगल में तलाशी के बेरा 5 फीट गहरा गड्ढा ले कुकर बम बनाए के सामान बरामद हुए। जमीन के अंदर छुपाए गए ये सामान में 10 नग प्रेशर कुकर, प्लास्टिक तिरपाल, वायर और दूसर संदिग्ध सामग्री शामिल है। जिला नक्सली सुरक्षा बल में नुकसान पहुंचाए के मंसूबा ले जंगल में जमा कर रखे रहे। ये कर पहली 27 अप्रैल के घलो पुलिस एक सक्रिय कुकर बम ला डिफ्यूज करे रही। सो बड़ मात्रा में अलग अलग प्रकार के बम और दैनिक उपयोग की चीज बरामद करे रही। सूचना के आधार पे डीआरजी धमतरी पुलिस और सीएएफ की पार्टी निकाली गई थी। सघन सर्चिंग के बाद में वहां पे कुछ कुकर और टिन के वो डब्बे और ड्रम्स वगैरह और दैनिक उपयोग के सामान मिले हैं।
मोहला मानपुर जिला में लाल आतंक अब पूरा तरह खात्मा के कगार में है। अब ग्रामीण बिना डरे अपन जीवन स्तर सुधारा थे। नक्सली लीडर लोकेश सलामी के गांव आमा कोंडो के पास ही पुलिस कैंप खुले हैं, जेकर से ग्रामीण बिना कोनो दबाव के तेंदुपत्ता तोड़ के अच्छा मुनाफा कमावत है। हम लोग पत्ता तोड़ रहे हैं, अभी सप्ताह भर हो गया, साल भर में एक बार सीजन आ रहा है। हमारा जो बच्चा है, जो भाई है, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा खर्चा होता है उसमें, तो हम लोग धूप में भी तोड़ते हैं तेंदुपत्ता और बीकते हैं पड़ी में लेके। जो भी हमारा साल भर का खर्चा वही से थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं। सब लोग लई का पत्ता तोड़ते हैं, नमक मिर्ची वही होते हैं। धमतरी में गंगरेल बांध डूब प्रभावित ग्रामीण मन कलेक्ट्रेट के घेराव करीन। ये बेरा ग्रामीण मन प्रशासन के खिलाफ जम के नाराबाजी करें। ग्रामीण मन बताइन कि हाईकोर्ट 2016 में जिला प्रशासन ला पात्र गंगरेल डूब प्रभावित मन ला जमीन आवंटित करे के आदेश दे रही। 4 साल बाद गलो जिला प्रशासन प्रभावित ला जमीन आवंटन नहीं कर पाए। यही वजह है कि ग्रामीण मन अपन आवाज बुलंद करे कलेक्ट्रेट के घेराव करे पहुंचकिन, फिर ज्ञापन ले पर कोनो अधिकारी नहीं आई, जेकर ले अब ग्रामीण सीएम निवास के घेराव करे रायपुर कूच करी। जिला प्रशासन होश में आओ। कितना अधिकारी तो थोड़ा सा समझ हमरो मन के समझ में डाल दो थोड़ा। ये हम जो है हमारे जो मांग के लिए आए हैं, भूमि मांग के लिए, हाई कोर्ट का फैसला आया है, लगभग 4 वर्ष हो गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उसकी अवहेलना की जा रही है। अभी तक हमारे साथ न्याय संगत कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न हमें भूमि आवंटित की है, न उचित मुआवजा हमें आज तक प्राप्त हुआ है। आज हम अपन अधिकार ला लेके जाएंगे, नहीं गंगरेल बांध में ही रह करके वहीं पर बसावट करके हम न्याय लेकर ही रहेंगे। ये हमारा कहना है। ये अंतिम प्रकाशन है, अब छोड़ेंगे नहीं, ना डरेंगे भी नहीं। बातरागु भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन सड़क के मुआवजा के मांग ला लेके दुर्ग में जम के प्रदर्शन करेगी। सीए बीरा अधिकारी मन के संग बहस गलाओ। इस ग्रामीण मन कहीं की मुआवजा मिले के बाद ही काम शुरू करे जाए। बाड़ा तनौला देखते हुए पुलिस कुछ प्रदर्शनकारी मल्ला हिरासत में ले। मामला में तहसीलदार ग्रामीण मल्ला मुआवजा दिला के बात कहे। बतादन के सड़क निर्माण में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के करीब 350 किसान प्रभावित हुए हैं। अरे मेरी जमीन तो अगर मैं बाहर भेजता तो 20 लाख मिलता, मगर इन्होंने एक बार बनाया था 9,65,000 रुपया। हम उसमें भी संतुष्ट थे। आर्बिट्रेशन में बोले, आर्बिट्रेशन में भी चले गए। 4 महीने से मैं आर्बिट्रेशन के चक्कर काट रहा हूँ, 4 पेशी हो चुकी है। इन्होंने आज तक के एसडीएम ऑफिस से जवाब नहीं भेज रहे। इनका ये कहना है कि हमारा जो निर्धारण है वो गलत हुआ है। हमारा हेक्टेयर में निर्धारण हो चुका है, जबकि हमको वर्ग मीटर में प्राप्त होना चाहिए था। जितने भी लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो सभी अपने उचित मुआवजे को लेके आर्बिट्रेशन में अपील में कमिश्नर साहब के यहाँ जा चुके हैं। जैसा वहाँ से निर्धारित होगा, जैसा आदेश होगा, उसके उपरांत उनको प्राप्त हो जाएगा। रायगढ़ में प्रस्तावित 4 लेन निर्माण के योजना में निर्माण ले पहली अड़चन आए लगी। 4 लेन निर्माण के पहले प्रशासन कोनो जमीन के भू अर्जन करना हो ही ये कर पहली सबो सड़क के सर्वे घलो करेगे। सर्वे में 4 सड़क पर बड़ संख्या में निजी जमीन और निर्माण पाए गए हैं। असल में ये योजना के तहत शहर में 80 किलोमीटर के 4 लेन सड़क बनाए जाए। ये मार्ग में भू अर्जन के प्रक्रिया करे जाते तो सड़क के लागत लगभग दोगुना हो जाए। निर्माण प्रक्रिया में घलो बेरा लगी। यह मामला लेके विपक्ष घलो सवाल उठाते। वही एसडीएम का कहना है कि भू अर्जन की प्रक्रिया शासन स्तर में तय हुई। ओकर कहना है कि सड़क के निर्माण में कहूं कोनो अड़चन नहीं है। इसको लेकर एक तो गुप्त सर्वे होना चाहिए, लोगों को इस बात का पता चलते ही खरीदी बिक्री हुई है, जिससे 4 लेन की कास्ट बढ़ जाएगी। और तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इसमें खरीदी बिक्री रोकनी चाहिए और जो आपके प्रोजेक्ट बनने के बाद खरीदी बिक्री हुई है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। जैसा कि वो पीडब्ल्यूडी से पत्र आए हमको कि 4 लेन किया जाना है, उसके संबंध में अभी तहसीलदार साहब को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा एक राजस्व टीम का गठन किया गया है। सीमांकन का कार्य भी जारी है और 3-4 दिन के भीतर सीमांकन कार्य पूर्ण हो जाएगा। हम लोग सीमांकन करके रिपोर्ट देंगे उच्च अधिकारी को, जैसा उच्च अधिकारी निर्देशित करेंगे हम पालन करेंगे।
बर्थानगु अंबिकापुर में सीसीएफ और डीएफओ कार्यालय ले महज 1.5 किलोमीटर दूरिया वन विभाग के 2 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गई और विभाग के अधिकारी सोवत रह गए। शिकायत के बाद नींद ले जागे। ये रिपोर्ट ला देखो। ये वो दस्तावेज है जो खुलासा करा थे कि वन विभाग के संरक्षित एरिया के 2 एकड़ ले ज्यादा जमीन ऊपर अवैध कब्जा हो गए। फिर ये कर ले बड़े घुलाव खुलासा ये है कि कब्जाधारी मल्ला दलाल मन छले के काम करे। काबर के दलाल मन ज्यादातर लोगन ला स्टाम्प में जमीन बेचे के बड़ा खेल खेले हैं। जमीन के बिक्री करने वाला दलाल ये मल्ला झांसा दी कि आगू चल के ये जमीन के वन अधिकार पत्र मिल जाए और वो कर मालिक हो जाए। ये मामला की शिकायत करने वाला आलोक दुबे बताते कि 2 एकड़ जमीन की बिक्री 3 करोड़ में करेगे है। 2011 तक ये इलाका में एक भी कब्जा नहीं रही। फिर 2024 तक यहाँ 50 से ज्यादा लोगन अब काबिज हो गए हैं। वन अमले ने मेरी शिकायत पे 41 लोगों को अतिक्रमण हटाने की नोटिस दी है कि डीएफओ और सीसीएफ के बंगले से 1 किलोमीटर दूर सागौन के प्लांटेशन को काट कर घर बनाना शुरू करते हैं और वन अमला सो रहा है। तो ये बहुत आश्चर्य और जांच का विषय है। सरकारी रिकॉर्ड में ये इलाका संरक्षित वन एरिया रनपुर खुर्द के नाम ले जाने जाते। फिर देखो अब कौन तरह ले यहाँ पूरा बस्ती बसे हुए नजर आते। यहाँ पक्का मकान, बिजली, पानी, शौचालय और सड़क की व्यवस्था है। अब शिकायत के बाद वन विभाग यहाँ कब्जा करे लोगन ला 19 मई तक अवैध दस्तावेज पेश करे या जमीन खाली करे के नोटिस दे। जकल यहाँ राहत लोगन मन के नींद उड़ा गए हैं। नोटिस आया है 19 तारीख तक जमीन संबंधित कोई कागज दीजिए और नहीं तो अपना जिम्मेवारी अपने खुद है। और जिस समय हम लोग घर बनाए ना उस समय लाइट था ना पानी था, कुछ भी नहीं था। लाइट भी दिए हम लोग को, पानी भी दिए हम लोग को, सब चीज की व्यवस्था दिए हैं। नहीं हटेंगे सर, घर में घुस के दफन हो जाएंगे उसी घर में। बहुत मुश्किल से घर बनाई हूँ सर, दफन हो जाऊंगी। अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हम लोग तो मजबूर है उसके आगे। पहले तो सरकार हम लोग को बसने देती है और फिर बाद में उजाड़ने के कार्यक्रम करती। बिजली की दिक्कत थी, बिजली पहुंचाई गई। उसके अलावा पानी की दिक्कत थी, पानी का व्यवस्था किया गया। सब कुछ करने के बाद बनाते समय कोई आपत्ति नहीं है। और जब तैयार कर लिए घर घोंसला तो अब जो है से कि तोड़ने की बात, हटाने की बात कर रहे हैं। उन्हें वन विभाग जांच टीम बना के कार्रवाई शुरू कर दी है। जेकर तहत 41 कब्जाधारी मल्ला नोटिस जारी करे गए हैं। 2 लोगन का वन अधिकार पत्र मिले हैं और ये कर जांच की घलो निर्देश दे गए हैं। वन विभाग द्वारा मौके पर जांच की गई है और जांच प्रतिवेदन में ये पाया गया है कि इसमें टोटल 41 लोग हैं। जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको वन परिक्षेत्र कार्यालय से नोटिस इश्यू किया गया है। उनके जवाब का वेट किया जा रहा है और पीआर भी इश्यू किया गया है और उसमें फिर आगे बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। ये लोग वन विभाग के लापरवाही कहन या जानबूझ के करेंगे कारनामा या फिर वोमन के सहमति ले खेलेंगे खेल। देखना हो ही क्या अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चली। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। बर्थानगु थी बेमितरा ले खबर है जहां बुलडोजर वाला कार्रवाई हुई। अतिक्रमण ऊपर कार्रवाई करेंगे। राजस्व अमला मौका पर पहुंची। इस घास जमीन ले अतिक्रमण हटाए जाते। 72 एकड़ ले ज्यादा जमीन ले अतिक्रमण हटाए जाते। नवागढ़ के ग्राम पंचायत एरम शाही में कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़े खबर तस्वीर भी आप मन देख पाता कि यहाँ अतिक्रमण ऊपर बुलडोजर चले गए। घास जमीन ले अतिक्रमण ला हटाए गए। राजस्व अमला मौका में पहुंचे। घास जमीन ले अतिक्रमण हटाएगी। 72 एकड़ ले ज्यादा जमीन ले अतिक्रमण हटाए जाते। नवागढ़ के ग्राम पंचायत एरम शाही में कार्रवाई करेंगे है। तो आपन देखियो कि कौन तरह ले अतिक्रमण के खेल जारी है। अंबिकापुर और बेमेतरा के आपन खबर देखियो। अंबिकापुर ले अभिषेक सोनी हमारे खरा लाइव जुड़ गए। तो बेमेतरा ले मोहन पटेल हमारे खरा लाइव जुड़ गए। सबसे पहले अंबिकापुर चलतन अब जौन तरह अभिषेक हमन रिपोर्ट देखें कि यहाँ जो संरक्षित भूमि है, वन भूमि है, ओकर ऊपर दलाल मन कब्जा कर लीन, ओला बेच दिन झांसा दे के कौन तरह ले पूरा खेल खेलेगी।
श्रवण, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भूमि है वो जिन वन विभाग के आला अधिकारी रहते हैं, सीसीएफ है, डीएफओ हैं, ओकर दफ्तर ले महज 1.5 से 2 किलोमीटर के ये भूमि लागे और ओ करा कौन तरीका ले अवैध कब्जा हुए है एकर बानगी ये बात से समझल जा सकत है कि 2011 तक ओ करा एको ठो मकान नहीं रही, यानी कोई कब्जा नहीं रही, लेकिन साल दर साल आज वहाँ करीब 50 से ज्यादा मकान बन गए हैं, लोगन मन ला बिजली पानी सड़क उपलब्ध करा दे गए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर जिन भूमि में अतिक्रमण होत रही तब वन विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी ओ करा कहारी ने काबरेला नहीं रोकेगी। सबसे बड़े खुलासा जिन शिकायत करता है वो करे है कि जिन भूमि के खरीदी बिक्री करे गए है वो स्टाम्प पेपर में 100 रुपए के स्टाम्प बना दे गए है और उनमें बताया गया है कि ये जमीन ला ते खरीद ले और ओकर बाद जब वन अधिकार पत्र मिली तो तय ओकर मालिक बन जाबे। तो कौन तरीका ले पूरा षड्यंत्र करे गए है एक समझे पर ये करीब 3 करोड़ रुपया बताया जाता है कि 3 करोड़ रुपया के खेल हुए है और एमा एक दलाल मन है ओमन जिन लोगन मन है ओमन ला जमीन बेचे हैं और अब जब कार्रवाई के नौबत आते हैं तो सबसे बड़े अधर में जिन लटके हैं वो जमीन के खरीदार हैं या अवैध कब्जाधारी ओमन है। अब ओमन करा ये वन विभाग साफ कह दे है कि अगर तुमन एक करा काबिज रहा था तो वैध दस्तावेज दिखावा कि कौन तरीका ले तुमन एजक काबिज हुए है और अगर कोई वैध दस्तावेज तुमन करा नहीं है तो तुमन निकला खाली कर दा। 19 तारीख तय करे गए हैं कि 5:30 बजे तक 19 तारीख के 5:30 बजे तक उमन ला खाली करे गए हैं, खाली करे के निर्देश करे गए हैं और अगर ये नहीं करते है तो वन विभाग बेदखली के कार्रवाई करी। तो समझे जा सकते है कि कौन तरीका ले षड्यंत्र रचे गए से कैसे लोगन मनो कर बस गए हैं और अब जब शिकायत सामने आया है तो वन विभाग कार्रवाई की बात करत है। लेकिन जब 50 से ज्यादा आदमी मन लोगन मन करा बसीन है उमन ला सड़क बिजली पानी शौचालय आधार कार्ड राशन कार्ड कैसे मुहैया होगी ये बड़े सवाल है। और शिकायतकर्ता के तो एहू घलोक आरोप है कि अगर बने से जांच करे जाए तो शहर के आसपास के कई ऐसा भूमि है जोन करा में अवैध कब्जा दिख जाए और जो सब जमीन के खेल है वो काबिज वो देखे पर मिल जाए। और एमे जिन वन विभाग के कर्मचारी हैं या छोटे अधिकारी के बात करें या बड़े अधिकारी के बात करें ओहू मन के मिली भगत नजर आते कि काबर की जब ये भूमि संरक्षित भूमि है और वो करा अवैध कब्जा होत रही से तब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी काबर नहीं रोकिन और केकर सह में ये खेल खेल गिस। तो बहुत बड़ा सवाल है और बड़े सवाल यू है कि का वन विभाग हर अपन जमीन ला खाली करा पाते और अगर खाली होते तो जिन वो जो कब्जाधारी हैं करीब 50 से ज्यादा लोगन मन है ओमन के का स्थिति होती का ओमन ला विस्थापन करे जाए ओमन के कहाँ जो जिन मकान उकान बने हैं ओमन कहाँ रही। तो बड़े सवाल है और अब देखे वाला बात है कि 19 तारीख के जो लोगन मन है वो का दस्तावेज पेश करते हैं। हम जब गए रहे जी अभिषेक अवैध कब्जा जहाँ लोगन मन करे हैं वो करा गए रहे तो लोगन मन ये बात तो करत रहे कि ओमन कब्जा करे हैं लेकिन खरीद बिक्री के शिकायत ओमन नहीं करत है। ओमन के कहना है कि हमन कोनो तरीका ले खरीद बिक्री नहीं करे लेकिन शिकायतकर्ता के पास स्टाम्प में ये प्रमाणित होते है कि वो करा खरीद बिक्री के खेल भी खेल। बिल्कुल अभिषेक, कुल मिला के अब ये देखना हुई कि ये पूरा मामला में कौन तरह के कार्रवाई प्रशासन दल ले करे जाते हैं। आप मन हमारे बने रहिए। मोहन पटेल हमारे करा बने हुए हैं। मोहन, यहाँ भी देखें कि अवैध कब्जा के खेल है, जमीन ला हथियार के खेल यहाँ गलो सल्लग जारी। आज एक बड़े कार्रवाई अतिक्रमण ला लेके करेगे है। अजी बताना चाहूँ कि ये जो पूरा मामला है नवागढ़ क्षेत्र के हेरम सही के है जहाँ गांव के लगभग 22-24 जो किसान हैं वो 72 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जा करके खेती बाड़ी करत रही से। जी हाँ, पंचायत बॉडी हाँ सरपंच मन हाँ अपन सभा में पारित करी से पंचायत में प्रस्ताव लाई से प्रस्ताव लाए के बाद में एक कार्रवाई के लिए तहसीलदार ला आवेदन दी से तो तहसीलदार हाँ पंचायत के प्रस्ताव ला लेके अतिक्रमण के ऊपर एक्शन ली से। और आज जो है कि ये एक्शन राजस्व के टीम जो है कोटवार में लेके जो जमीन में गी से और पूरा जो जमीन है 72 एकड़ जमीन जो अतिक्रमण से मुक्त कराए बुलडोजर चलाई से तेकर कारण ये एक बताया जाता है कि ये जिन बहुत लंबा समय से ये खेती ला कब्जा करके रखे रही जिन गाँव 22-24 किसान मन है वो बहुत परेशान हो गए हैं। परेशान होने के बाद ऐसे कोई कार्रवाई भी तो सामने में नहीं दिखाई से कि कोई ऑब्जेक्शन आपत्ति काबर की लंबा समय से जमीन ला कब्जा करके रखे रही से और पंचायत में प्रस्ताव के अतिक्रमण आज अंजाम दे है। बिल्कुल, तो एक बड़े कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आप मन के ये पूरा जानकारी पर।
दो ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज़ को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। थैंक यू सर। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी 2 बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले मैं हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी की तरफ से RR, JK पुलिस और CRPF, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज़ जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इंट को डेवलप करके और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का जो एक प्रभावशाली समन्वय है,
ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनाएगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो आतंक के खिलाफ बड़ी लड़ाई जारी है। 4 दिन में सेना ने 6 आतंकी ढेर किए। सेना और पुलिस की यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें यह जानकारी दी गई कि किस तरह से आतंकियों को मार गिराया गया, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया। 4 दिन में सेना ने 6 आतंकियों को ढेर किया है। ये ऊंचाई वाले इलाके में छिपे हुए थे। तो आतंक का काल और प्रहार लगातार जारी। आतंकवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 48 घंटे में लश्कर के 6 आतंकी ढेर हुए हैं।